बागेश्वर धाम बाबा का दिव्य दरबार पटना के नौबतपुर में लगा हुआ है। भारी भीड़ के कारण हनुमंत कथा बीच में ही रोक दी गई। बाबा बागेश्वर ने भक्तों से अपील की है कि कार्यक्रम स्थल पर नहीं आए और अपने घरों में ही रहे और टीवी या सोशल मीडिया के जरिए कथा सुने। तो बड़ी खबर सामने आ रही है नौबतपुर से, जहां बागेश्वर धाम बाबा का दिव्य दरबार पटना के नौबतपुर में लगा हुआ है और भारी भीड़ को देखते हुए हनुमंत कथा को बीच में ही रोकना पड़ा। बाबा बागेश्वर ने भक्तों से अपील भी की है कि कार्यक्रम स्थल पर नहीं आए, अपने ही घरों पर रहें और टीवी या सोशल मीडिया के जरिए उनकी कथा को सुने। भीड़ बुलाने के लिए या भीड़ दिखाने के लिए कथा नहीं करनी है, हमें बिहार के कल्याण के लिए कथा सुनानी है। इसलिए हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जो जहां से आ रहे हैं, ट्रेन की टिकट जिन्होंने बुक करवाई है, पटना आ रहे हैं, बाहर वापस हो जावे। और बाहर के लोगों से भी प्रार्थना है कि यहां ज्यादा ही भीड़ हो गई है, इसलिए आप लोग आज कहीं दिख भी नहीं रहा है, आप लोग भी बड़ी गंभीरता से जाना और कल कम मात्रा में लोग आना और अपने घर पर सोशल मीडिया पर अथवा टीवी पर कथा को सुनना, हमारी ये प्रार्थना है। और अभी हम उद्घोषक महोदय यजमान जी से कहेंगे कि आप भी प्रार्थना कर लो अपनी तरफ से। दोनों हाथ उठा के बोलो, सीता मैया की जय हो, काली मैया की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो। अच्छा तो बताओ, हमारी बात मानोगे तुम लोग? मानोगे? सच बतावें, आप लोगों का उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे और जो सनातनियों की एकता हुई वो भी नहीं भूलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी भी प्रकार की हानि हो जाए। तो क्या तुम लोग हमारा साथ दोगे जिंदगी भर? पक्का? तो आज हमारी बात मान लो कि कम मात्रा में कल आना, घर पर बैठकर टीवी में देखना, हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हो गए, इसलिए हमारी अब आरती कर लेते हैं बहुत जल्दी। श्री सीताराम भगवान। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए न्यूज रूम से संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बागेश्वर धाम बाबा का दिव्य दरबार आज पटना के नौबतपुर में लगा हुआ है, लेकिन बीच में ही कथा को रोकनी पड़ी। बार बार धीरेन्द्र शास्त्री जी लोगों से अपील कर रहे थे कि अपने घरों से ही मेरी कथा को सुनिए, मतलब यहाँ पर मत आइए, काफी भीड़ है। क्या कुछ कहेंगे आप, कैसी रही व्यवस्था आज की? बिल्कुल, देखिए निशु, बिहार की मतलब इस बुलेटिन की सबसे बड़ी खबर और बिहार के लोगों के लिए सबसे बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं कि बाबा बागेश्वर धाम के द्वारा जो आयोजित की जा रही थी हनुमंत कथा, उसको आज धीरेन्द्र शास्त्री जो कथा कह रहे थे, उन्होंने बीच में ही उस कथा को आज रोक दिया है। चूंकि भीड़ की जो संख्या थी, इतनी भीड़ जुट गई थी कि बाबा को लगा कि कहीं न कहीं कोई अप्रिय घटना घट सकती है और यहाँ पे संकट उत्पन्न हो सकता है। इसलिए उन्होंने भीड़ से आग्रह किया है कि आप अपने घर पर ही बैठ करके कथा सुनिए। अभी की सबसे बड़ी खबर कि हनुमंत कथा को बीच में ही रोक दिया गया है। आज समय से पहले हनुमंत कथा को रोक दिया गया है। नौबतपुर के तरे मठ में जो कथा हो रही थी उसको रोक दिया गया है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि भारी भीड़ होने के कारण इस कथा को अभी रोक दिया गया है और धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है कि इस संबंध में वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देंगे। चूंकि कल इस कथा का एक तरह से कहिए कि ये खुला दरबार था, जिस दरबार में भक्त अपने मन के अनुसार प्रश्न पूछते हैं और बाबा उसका जवाब देते हैं। लेकिन भीड़ को देखते हुए बाबा ने इस दरबार को भी रोकने का संकेत दिया और उन्होंने कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा हम जानकारी देंगे कि आगे का क्या कार्यक्रम है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जो लोग यहाँ आना चाहते हैं वो अब ना आए, जिन लोगों ने टिकट कटा लिया है वो टिकट भी रिटर्न कर दें, यानी कि लौटा दें। यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है। हम कथा कहेंगे तो वो अपने घर से सुने और हमारा साथ दें। वो बार बार कह रहे हैं कि हम कथा केवल भीड़ जुटाने के लिए नहीं करते हैं, अपना प्रचार करने के लिए नहीं करते हैं। हम कथा कर रहे हैं बिहार की जनता के हित के लिए, बिहार के लिए। इसलिए उन्होंने कहा, लोगों से अपील की है कि आप कृपा करके यहाँ ना आए, भीड़ ना लगाएं। भीड़ की जो संख्या है, जो यहाँ पे स्थिति है, भारी गर्मी है, गर्मी के चलते ऑक्सीजन की कमी हो रही है। यहाँ पे आने वाले भक्तजनों को काफी तकलीफें उठानी पड़ रही है। इसलिए उन्होंने लोगों से अपील की है,
श्रद्धालुओं से अपील की है कि कृपा करके वो यहाँ पे नहीं आए। जी। वो बार बार उन्होंने अपील की है लोगों से कि अब आप नहीं आए, और आज उन्होंने कथा को बीच में ही रोक दिया है। निशु, बाबा का आगमन का संकेत जो थी, सूचना जो थी अशोक जी, पहले से ही थी। प्रशासन को इसकी तैयारी करनी चाहिए थी। क्या ये तैयारी में भारी चूक नहीं है? बार बार बाबा ये कह रहे हैं कि सफोकेशन हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अंधकार छा रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखेंगे कि लोग तो काफी बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ पीछे के लोग दिख ही नहीं रहे हैं, अंधेरा छाया हुआ है। तो प्रशासन को क्या इसको लेकर के व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी? बिहार की राजधानी है पटना, जगह जगह से लोग आएंगे वहां पर बाबा से मिलने के लिए, बाबा से बातचीत करने के लिए, लेकिन इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां थी अशोक जी? बिल्कुल, देखिए जितनी भीड़ जुट गई है, इतना आयोजकों को भी अंदेशा नहीं था कि इतनी भारी भीड़ जुट जाएगी। और खास करके राजधानी पटना से लगभग 20 किलोमीटर से ज्यादा दूर है नौबतपुर, और वहां पे इस तरह का आयोजन किया था, तो आयोजकों को कभी यह उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ जुट जाएगी। लेकिन जो हुआ उसको लेकर के बाबा ने सतर्कता बरती है। उन्होंने भक्तों से अपील की है, श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो भीड़ न बढ़ाएं। अगर वो हनुमंत कथा में विश्वास करते हैं, अगर वो सुनना चाहते हैं, तो अपने घर पर ही टीवी खोल करके देखें, लेकिन यहाँ पे ना आए। बार बार वो अपील कर रहे हैं, और बाबा को भी यह अंदेशा है कि कहीं न कहीं लोगों की परेशानी बढ़ रही है, आयोजकों की परेशानी बढ़ रही है, और भीड़ अगर जरूरत से ज्यादा जुटती है तो वैसी परिस्थिति में कहीं न कहीं इसका नुकसान भोगना पड़ सकता है। इसलिए वो बराबर लोगों से अपील कर रहे हैं, लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि वो कल जो भीड़ है वो नहीं आए, अपने घर पर ही वो सुने, कथा को सुने, यहाँ भीड़ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जी अशोक जी, कल भी दरबार लगने वाला है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की, और तो प्रशासन इनको लेकर के, भीड़ को लेकर के कितनी सख्ती दिखा सकती, कितनी गंभीर दिख रही है? देखिए, अब बाबा ने खुद घोषणा की है कि कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आगे क्या कदम उठाएंगे इसकी जानकारी वो देंगे। क्योंकि कल खुला दरबार था, तो ऐसी परिस्थिति में और भीड़ ज्यादा होने की संभावना बढ़ गई थी, और इसलिए बाबा ने एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया है। और निश्चित रूप से वो धार्मिक व्यक्ति हैं, तो उन्हें ये लग रहा है कि कहीं न कहीं जो श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं उनकी परेशानी काफी बढ़ी हुई है, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वैसी परिस्थिति में यहाँ कोई और दूसरा विकल्प नहीं था बाबा के सामने। जी अशोक जी, हमारे साथ सहयोगी अवनीश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, आप इस वक्त नौबतपुर में है, क्या कुछ स्थिति है? कथा को बीच में ही रोकना पड़ गया। अवनीश, भीड़ है बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री का संबंध कथा का दूसरा दिन है जी, और दूसरे दिन काफी संख्या में जो लोग हैं वो काफी संख्या में आए हैं, और वैसी स्थिति में भीड़ ज्यादा हुई है, काफी संख्या में लोग आए हैं, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई है। उमस के चलते हनुमंत कथा का कार्यक्रम है, उसको समय से पहले ही धीरेन्द्र शास्त्री ने जो है वो रोक दिया है। और कल जो दिव्य दरबार लगना था, अमूमन जो सूचनाएं थी कि 15 मई को दिव्य दरबार लगेगा, बाबा पर्ची निकालेंगे, लोगों की जो है अर्जी सुनेंगे, तो उस कार्यक्रम को भी स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि काफी संख्या में जो लोग हैं वो इस हनुमंत कथा को सुनने के लिए आ रहे हैं। और स्थिति में लोगों को परेशानी ना हो, लोगों को किस तरह की समस्या ना हो, इसको देखते हुए जो आयोजित किया है। और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने भी ये निर्णय लिया है कि कल जो दिव्य दरबार लगना था, वो दिव्य दरबार का कार्यक्रम जो है उसको स्थगित कर दिया जाएगा। और लोगों से अपील भी उन्होंने की है कि जो लोग भी घर में हैं वो सोशल मीडिया के जरिए वो कार्यक्रम को हनुमंत कथा को सुने, कार्यक्रम को सुने, तो यहाँ पे आयोजन स्थल पे ना आए, क्योंकि काफी संख्या में जो भीड़ आ रही है, इससे परेशानी जो है वो लोगों को जरूर हो रही है। कई लोगों को सांस लेने में समस्या हुई थी, उसको जो है